जयपुर ग्रामीण सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह ने जूनशाह ग्राम में मुंबई बोट हादसे में हुए शहीद श्री महेंद्र सिंह शेखावत के सीसी पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने वीर शहीद की तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए शहीद के पिता विजय सिंह और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। वीर शहीद की पुत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की और पिता श्री विजय सिंह को सांत्वना देते हुए सांसद साहब ने बच्चियों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम के बारे में उनसे बातचीत की। शहीद महेंद्र सिंह की बच्चियों ने बताया कि इस दौरान शहीद की बच्चियों ने एथलीट और स्विमिंग में गोल्ड लेने के लिए उनको उत्साहित किया गया। जब उन बच्चियों से पूछा गया तो उनमें बड़ी बच्ची ने बताया कि वो स्विमिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती है। साथ ही जो छोटी बच्ची है उसने एथलीट बनने पर जोर दिया और कहा कि पापा का नाम रोशन करेंगे। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने बच्चियों को पढ़ाई करने और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो उसमें यथासंभव सहयोग का वादा किया। शहीद के पिता विजय सिंह ने बताया कि एक बेटी महाराष्ट्र में तैराकी में स्विमिंग में गोल्ड मेडल लाई है। विजय सिंह शेखावत को सांसद साहब ने सांत्वना देते हुए सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। साथ ही शहीद महेंद्र सिंह का जन्म 10 जनवरी 1993 में जूनसिया के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ननिहाल गोटन में हुई। उसके बाद 12वीं स्तर तक की शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर सीकर में हुई है। मैट्रिक स्तर की शिक्षा होने के बाद इनका नेवी के मार्कोस डिवीजन में कमांडो के पद पर सिलेक्शन हो गया। इनकी शादी 2013 में जयसिंहपुरा गांव, जो कि फुलेरा का गांव है, किशोर सिंह राठौड़ की पुत्री उषा कंवर से हुई थी। 10 जनवरी 1993 को पैदा हुआ एक ऐसा लाल जिसने किया 31 वर्ष की छोटी सी उम्र में बहादुरी और जांबाजी का कमाल। अप्रैल 2010 में छोटी सी उम्र में सेना की सबसे खतरनाक विंग मार्कोस में कमांडो पद पर उनका हुआ चयन। चिल्का उड़ीसा से इनका जो प्रवेश 2015 में हुआ। आगरा ट्रेनिंग कैंप के दौरान जब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से इनका मिलना हुआ तो इन्होंने खुद महेंद्र सिंह शेखावत ने महेंद्र सिंह धोनी को गन ट्रेनिंग दी। 18 दिसंबर 2024 को मुंबई के बोट हादसे में हुआ तब इन्होंने अपनी जान बचाने के बजाय सामने जो बोट थी उसमें जो लोग तैनात थे उन सब लोगों को बचाने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। साथ ही इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सबको बचाने के प्रयास में कुर्बानी कर दी और कर दिया नाम। जिसके लिए परिवार जान से ज्यादा प्यारा है, जिसके लिए देश जान से ज्यादा प्यारा है, ऐसा परिवार का और देश का लाल कर गया कमाल। गर्व है मुझे इस लाल पे जो लिखा के लाया है वीर गति का एक सलाम। देश के लिए शहीद हुआ जूनशाह का लाल महेंद्र सिंह, उसको सत सत नमन। मैं आप सभी से अनुरोध चाहता हूँ शेखावत के बारे में कुछ चंद शब्द बोलने की। शेखावत जब से भारतीय नौसेना में गए हैं उसके बाद जब इन्होंने मेरीन कमांडो कोर्स किया था, मैं ही इनका उस्ताद रहा हूँ, इनका ट्रेनर रहा था। और उसके बाद से ये जहाँ जहाँ भी तैनात रहे हैं इनके साथ रहा हूँ मैं। और जो मैं इनको देखा है, जाना है, समझा है, मेरे अपने 32 साल के भारतीय नौसेना के टेन्योर में ऐसी शख्सियत के साथ मैं कभी रहा नहीं हूँ। बहुत ही जिंदा दिल इंसान और बहुत ही लोगों का साहस बढ़ाने वाले इंसान थे। और ये जिस दिन ये हादसा हुआ था उसके संचालन में ये थे साथ में। और आज आप सबको मैं बताना चाहूँगा, मैं उस घटना से केवल 4 मिनट की दूरी पे था और हमारे पास से ही बोट लेके निकले थे। मुश्किल से 7 से 8 मिनट हुए थे। उस बोट के सबने उसके बारे में सुना ही है। उसके कुछ परीक्षण चल रहे थे इंजन के, जिसके दौरान ये हादसा हुआ था। और चूँकि मैं उस बोट में पिछले 15 सालों से हूँ, 10 सालों से हूँ इनफैक्ट, जब से ये बोटें आई हैं। और ये जो बोटें थी ये बहुत नई तरह की थी। ये अभी पिछले अप्रैल से ही, इसी साल के अप्रैल से हमारे सेना में ज्वाइन हुई थी। तो वो जिस तरह की बोट है और जिस तरह की उसकी बनावट है और
जिस अंजाम पे वो पहुंची है, आज अगर शेखावत उस बोट में नहीं होते तो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था उस बोट में लगभग 113 लोग सवार थे। और जो हमारी बोट की बनावट होती है वो इस तरह होती है कि ये लड़ाइयों में इस्तेमाल होती हैं। तो अगर इन्होंने अपने पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन ना करते तो बोट शायद वो जो दूसरी बोट थी उससे बिल्कुल सीधे लाइन में टकरा जाती। अगर वो सीधे लाइन में टकराती तो वो 2 हिस्सों में बट जाती और जो पूरे 113 या 115 लोग जो थे उसमें शायद कोई नहीं बचता। बट शेखावत जी ने हमारी सैन्य परंपराओं को सबसे ऊपर रखा और अपनी जान की परवाह किए बिना उस बोट में अंतिम क्षणों तक, जिसे आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, इनके एक पैर हवा में है और एक पैर स्टीयरिंग पे था। कंट्रोल के साथ ये लास्ट मोमेंट तक मौका लेते रहे कि शायद रुक जाएगी, शायद रुक जाएगी, शायद मुड़ जाएगी, शायद मुड़ जाएगी, जिसके वजह से बोट लगभग एकदम सामने से टकराने के बजाय साइड से टकराई है। ये चाहते तो किसी भी समय बोट से बाहर हो सकते थे, लेकिन हमारी जो सिखलाई है और जिसके लिए हम हैं यहाँ पे, उसका उन्होंने 11 तारीख ने बम्बई पहुँचो। 14 तक की छुट्टी ही आराम से मैं घूम रहा, चारों तरफ वो घुमा ले। 15 ने 16-17 की चादर ही बैठी ऐसी चल रहा है चादर ही। और 18 तारीख ने भी मैं पहली बैठे ही खड़ो हो देख रहे हो तो 3-4 वोट को बाको करवाने चेक करवाने खड़ी कर दी। पाँचवीं वोट ही मैं इंजन से नहीं रखी US से ले 3 इंजीनियर, एक करमवीर यादव जो पायलट हो, एक महेंद्र तो वो बठों आवे है। और आर मैंने एक हो कि पापा आप पधारो क्वार्टर में पधारो, आप परेशान हो रहे हो। मैं क्यों बेटा आप साथ ही चाल से। बोले नहीं पापा आप पधारो, मैं आऊँ मारा हाल आधी पौन घंटे और लागसी, आप परेशान हो चाय वाय पियो आप जरा। तो आपका एक जवान ने हमारे साथ स्कूटी ने दे हमारे हेलमेट लगाए हुआ है क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पर कम बैठा करूँ। और मन क्यों आप पधारो। लगभग 40-45 मिनट बाद में हारकन बठूँ जवान आया, मैंने लिया हॉस्पिटल हो कन्ने ही दोनों जो हेलीकॉप्टर हा बेकड़ा हा। एक सुक्रमवीर यादव ने अश्विन में भेज दियो, दूसरा में इन्हें भेजा हा क्योंकि काफ़ी बोर्ड हो। और जब मैं पूरा ही को सुनियो भी को तो भी मैं कहीं हो कि आज जो स्पीड बोट ही आज लड़ाई के लिए ले आएगी US, बहुत ही लड़ाई के मायने कारगर साबित हुआ। जो शील कमांडो इन्हें अमेरिका में यूज़ करे वह अपना मार्कोस करे। इनमें एक घातक हथियार हो सुसाइड अटैक, इका आगे वो बनेड़ो यावे बनावट में। तो आ चीज़ मैंने पहली वो बताई महेंद्र कि पापा अगर लास्ट मार्कोस कन कोई चारों नहीं रहे और युद्ध चाल जाए माने लड़ना पड़े तो लास्ट के मायने में इन्हें दबा दिया तो अगली दुश्मन की कोई भी जहाज हो कत्ती तगड़ियों में भी का 2 टुकड़ा कर दें। स्वतः ही 2 टुकड़ा हो जाला, स्पीड सुझाए ली कि एक बार आड़ लगी है वह कट जाए। तो यहीं भी मिस्टेक आई, महेंद्र ने ध्यान पड़ियो क्योंकि मैं वो वीडियो देखी वो बेटा सारा ऑफिसर्स बैठा है बेबी आई बताई भी मैं देख बिन बिल्कुल स्लो चलायो। सेकंडा का कुछ भाग ने भी देखा तो भी मैं आई ही वो चाहतो तो समुद्र में छलांग लगा सको। क्योंकि आपको तो काम ही वही है हेलीकॉप्टर से जंप करना, आगरा के मायने रात ने पैरासूट जंप करना, तो रात दिन को काम है। तो भी ने कोई टाइम कौन लाग तो, लेकिन वो लास्ट में जब करमवीर ने देखी और भी सुबह नहीं कट्टी भी साइड में भी कोई मिस्टेक आएगी तो वो स्टीयरिंग और ब्रेक के लूँगा है। और लास्ट टाइम तक भी ने कॉन्सेंट्रेट जब तक बा टारगेट जो टारगेट में ही बा सुसाइड में भी सुबह भी ने टाल दी। 113 आदमी की जान बचाई वो। और
सब ऑफिसर सारा बैठेगा जितना भी है वीडियो देखियो बताई दुख गणो ही है मन। लेकिन जब मैं 5-7 दिन बैठे भी के साथ बिताया बिका साथियों बिका ऑफिसर से मिलियो तो सब आई बोलिया कि सर आप शेखावत को मत लेके जाओ कंपलसरी रिटायरमेंट के ऊपर। मैंने कहा अब इसकी मम्मी बीमार रहती है, 23 साल हो गए, उसकी दवाइयाँ चल रही है, समय हमें भी चाहिए। हाँ, क्योंकि टाबर पढ़ाऊँ तो शायद 12 पढ़ेड़ा है और बाद में बे नौकरी लग गया। जब 3 साल को हो का मामू साहेब दातार सिंह जी हारिया खंगार बिड़ला वाइट स्कूल है बठे ही ले गया, बठे ही इन्हें डाल दियो। एक दादो साहब को नाम काढ़ियोड़ो हुई को मेजर बाने मारा नानो साहब कैप्टन हा, मारो नाम विजय सिंह है, मारो नाम काढ़ियोड़ो मारा नानो साहब। जब आपने 67 की लड़ाई हुई वे जीत रहा तो मारो नाम विजय सिंह काढ़ी। तो मारा पापा की हो गई इन्हें मेजर बननो, आगे आर्मी में जाओ चाहे देश सेवा के लिए जाओ। बठे का ही वह इंग्लिश मीडियम ही बोलबा के मायने मेजर बोलिया वह महेंद्र लिख दी। इन्हें गांव में सब मेजर का नाम से जाना आसपास में है। और बठे वो 8 साल पढ़ाई करी, बठों आयो लाला सर 3 साल अठे गणेश जी और दिलीप सिंह स्कूल करमिली है बी के मायने पढ़ाई करी हो 10वीं तक। 10वीं से वो गयो आदर्श विद्या मंदिर है अपना शिखर में, RSS वाली बठे वो पढ़ाई करी, अच्छा संस्कार लिया। और संस्कार पहली हमारा पापा का दियोड़ा है भोपाल सिंह जी का, बचपन में वह दे दिया, फिर कुछ जो मार में हाथ थोड़ा सा वह मैं दिया। तो बठे जो आ मिलिया जतरा भी 300-400 जो भी हा वहाँ का मुँह में सु एक ही आवाज़ ही सर आप शेखावत को मत लेके जाओ। इससे बड़े थे वो वह बोल रहा कि साहब शेखू भी बोल रहे हैं प्यार से बठे बोला आप शेखू को मत लेके जाओ। पांडे सर है ही का वह मैंने इतनी बड़ी बात की कि हर बाप को सीनों गर्व से फूल सके। बोला अंकल जी मेरे एक बच्ची है, आज कहता हूँ शेखावत के सामने क्यों अब ये जा रहा है यहाँ से। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ हूँ कि मैंने अगर लड़को दे तो शेखावत जियान को दे, अन्यथा मैंने कोई बच्चों को नहीं चाहिए, हमारा लड़की काफ़ी। अब बहुत बड़ी बात हुए आप इन्हें कहीं संस्कार दिया आपका बच्चा ने, मैं इन्हें कोई भी काम के मायने खटे भी डाल दे हाँ वो भी को अंजाम पूरा करे है भी काम को। मैं जी ही हॉस्पिटल में आयो देखियो साइड में हेलीकॉप्टर खड़ो हो भी साइड में के स्टेज पे डॉक्टर लाग रहा, कुछ शब्दों मारो बात करी। अच्छा, हादसों या बाद में आपकी बात हाँ, हुई? ये बोल तो ही आयो बैठो पांडे सरसों आंसू बात करते आयो और कुछ वो करी कुछ अचानक क्योंकि ब्लड काफ़ी बिगो। और मैं सबसे पहले जो भी जहाज के मायने वो 2 उछलर भी के मायने गिरो वो मैंने मीडिया के जरिए या क्या भी सुनता होगा। मैं भी इंसान का पैर दौर भी पीऊँ तो कम है, वो भी की गोद में पड़े है। मैं इंस्टाग्राम पर देखियो वो बंदो जो सामने मौत दिख रही बिन कूद जानो चाहिए, लेकिन वो इन्हें गोद में ही ले मिलो है और इनकी छाती मसल रही सु बात करियो। मैं बैठाऊँ बे हेलीकॉप्टर बैठे एकदम से पल्स डाउन हो रो। बारे की मम्मी खड़ी ही एक की बीननी ही क्यों गाड़ी में क्वार्टर में बैठ रहा कि भाई शेखावत लगी। मैंने बारे ही छोड़िया पहली भाई कहीं सिचुएशन है क्योंकि मैं ही परिवार से बिलोंग रखूँ। हमारा दादो सा SP हा, SP फूल सिंह जी, डिप्टी भगवत सिंह जी और हमारा फादर डिप्टी रजिस्ट्रार रहा। मैं खुद आसाम राइफल में लगे रहूँ, लेकिन कुछ कारण सुन मैंने बा ज्वाइन को नहीं करी। मैं स्थिति यान की ही कि मैं ज्वाइन को नहीं करी, हमारे मम्मी बीमार रहता तो ब्लड में तो हो ही आ चीज़ मैंने ध्यान हो काटा कहीं हो सके। मैं बने 12 गाड़ी में छोड़ी मैं माए गई 20 मिनट में भी कन कुछ भी जो बात ही हमारा मुंडा मुँह एक ही निकली। CO साहब खड़ा है, 100 साहब खड़ा है। मैंने कहा यार तू कूद जाता। फिर अंदर से आवाज़ आई साले कूद जाता तो कायर कहलाता। CO साहब ने कहा मुझे गले लगा के और आप हमारे फादर समान हैं।
एक शेखावत कूद जाता तो हम 1200 मार को कूद जाते, हमारे एक धब्बा लग जाता। इसने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है। लास्ट इसको मालूम था कि ये काम होगा, लेकिन शेखावत ने अंत तक प्रयास करके उनको बचाया और हमारी जो आन बान शान थी, हमारा जो हम प्रण लेते हैं बिन वो निभायो। मैं बन बाहर निकलियो कुछ हो मजबूत, मैं क्यों थे चलो बसवी नहीं में लेट जाऊँ ना, ज़्यादा फोन वो बेहोश है ये चलेगा। पहली आने भेजा कि अभी मैं बातचीत कर भाई बिना आर में रेफ़र कर दियो, दिल्ली कर दियो, आगे ने झूठ बोली मैं आने भेजा क्योंकि मेरी मम्मी बीमार है, 2 छोटी बच्चियाँ हैं, बीननी ही बाने अठे भेजा। अठे जब मैं बिना ले रहे हो मैंने एक महसूस हुई है कि मैंने जो हिम्मत अठ का नौजवान तो मारा तो जगह है गांव का, वहाँ पर मैंने पूरा वो हो भाई हाँ सही है, अच्छी प्रयास करो। बिको फलस्वरूप कोई मंत्री नहीं होते हुए आष्टी, कंवरपुरा, इटावा, बदाल, काबरा का बास, गदड़ी, जूनशा, लालासर, बागास, हस्तेड़ा, सांदरसर, खनीपुरा, जितना भी अपना लुण्यास लामिया, एक हिम्मत मिली मन कि वो मारो ही बेटो को नहीं। और जितना भी 20-25 गांव है देश की खातर शहीद दियो। राजस्थान को भी बेटो है, लेकिन 10-20 गांव है मैं लगाव देखियो, माता बहना बच्चा युवा बने। जब मैं देखा कंवरपुरा में एक 60-70 साल का बुजुर्ग हा, तो बुरी तरह शुरू हो रहा है, हमारी आँख में पानी आ गया। आए तो मार्केट मारी पोती बेटी ही बडोड़ी हर्षिता राड। हर्षिता जी मैंने क्यों कि दादू साहब की आँख में पानी किए आयो, उनको बेटा यहीं आ गो। बोला नहीं दादू साहब, मेरे पापा तो ऐसे बोलते थे जब जम्मू कश्मीर जाते थे या लद्दाख जाते थे, तो ये बोलते थे बेटा हमारा तो एक ही काम है तिरंगा, तिरंगे में हर कोई नहीं आता है, अगर मैं किसी रोज़ तिरंगे में आ जाऊं आँख में पानी नहीं होना चाहिए। हम अपने देश की रक्षा करेंगे क्योंकि उधर दुश्मन है, तो मैं लड़ूं और तिरंगा में आ जाऊँ तो कभी आँख में पानी नहीं ले। मन हिम्मत मिली, बल मिलो मन कि हमारी पोतियाँ टूटा को नहीं, वो संस्कार दे गयो है, वह में हिम्मत भर गया। मैं वादो कर रहा हूँ बेटे सीओ से। मैंने कहा साहब 8-10 साल के मायने हर्षिता ने आपके सामने यार खड़ी करूँ ना भी की जगह, ये वो मारो वादो है आपसे। सीओ साहब एक बात की कि माने बोलना नहीं चाहिए सर, लेकिन एक बात के वो चाहवा मैं बोलो आप। यदि मैं गॉड ऑफ ऑनर दियो जी टाइम मैं आ देखी कि वो शेर मखनी है, लेकिन आज पता लगे कि वो शेर क्यों है, क्योंकि आप बब्बर शेर है। मैं माना कि साहब मैं की को नहीं, हमारा पूर्वजों को आशीर्वाद और जो ब्लड चाल रही है देखिए मायने देश भावना कूटर भरी है। मैं ठका जितना भी युवा है जब गाँव का मैं नाम बताया, मैं वहाँ को बहुत जितने मैं जीऊँगा मैं बोलूँ को नहीं बात। हर नौजवान कोई भी हो मैं बिना महेंद्र का रूप में ही देखूँगा कि वो हमारा मेजर है। आगे की बात है कि वो मारो बेटो ही नहीं अच्छो दोस्त हो। माँ को प्लान हो ऐसा ही कोई एग्ज़ाम दे रही हो 9 तारीख ने 93 क्वेश्चन भी का सही या आंसर की मिलाई भी के माने एक्यूरेट निकला। लेकिन अब वो मैंने हिसाब से बना गयो है कि मैंने वापस वो एक जिम्मेदारी देवो जी टाइम मैंने भी को चाहो हो कि मैं बिना कदे प्यार कौन दियो वो मार्ग अंदर रियो को नहीं। तो माँ देखो आप बाप बेटा रेलवे में लागसी, फिर आपने टाइम मिलसी, आप मिलस्या, आप बैठस्या, हंसी मजाक करस्या, टाइम खूब मिलसी। विधाता के आगे कोई की कौन सा। मैं हर दफ़े जत्ती दफ़े जन्म लियो
अगर भगवान मने इंसान बनावे तो मारो बेटो महेंद्र ही बने। एक दफ़ा बोल तो 30-35 टिकट मारी मैं कैंसिल करवाई, मैं एक ही दफ़ा बोल तो बेटा मैं कौन जाऊँ, थारी मम्मी ले जाओ। वो दोबारा कौन बोल तो भाई मारो सिद्धांत जान तो भाई पापा ने आप दोबारा बोल शा तो बोलते हैं अपन, क्योंकि वो मैंने जान तो मारो सिद्धांत। आगे जो भी है अब मैं जूनशाह गांव का जा करियो, क्योंकि मैंने हर युवा, हर समाज को युवा, 36 कौम को युवा मन वो ही नजर आवे भाई मारो वो महेंद्र ही है। ये गांव को विकास हुआ है और वो गांव पहुँचे कि आज पूरा भारत में जूनशाह को नाम है कि रेणवाड़ का कोई जूनशाह गांव है। राजस्थान को पहलो मार्कोस कमांडो शहीद है महेंद्र सिंह। इन्हें संस्कार इका मामो सा भी दिया, इका मामी सा भी दिया, नानी सा भी दिया। रही बात आगे की जत्ती भी की जो भी का सपना है वह हमारी तरफ से अगर भगवान जिया भी मन रखे, लेकिन मैं भी का सपना पूरा करूँ। वह गांव का युवा, आसपास का युवाओं के लिए भी कोई एक सपना हो कि पापा मैं वॉलीबॉल को एक ग्राउंड बनाऊँ, इके मायने बच्चा रात ने खेले, लाइट लगाशूँ, बॉल अपनी होसी, आप भी थोड़ा बहुत खेलशो, फिजिकल फिट रोला। तो सब जो भी का सपना है यथासंभव मैं भी का पूरा करूँगा। और मैं सभी जतरा गांव का नाम बताया, मैं बहुत आभारी हूँ कि वे मैंने हिम्मत दी और आज मैं बैठे हूँ पूरा परिवार में संभाल रही हूँ। और कोई खास यादा बे मान लो बचपन में जो बचपन में बारह रहा, लेकिन बी का बावजूद कोई विशेष कोई खास याद जिन ते हमेशा याद रखो कि भाई महेंद्र की मारी एक बात होड़ी है बा अब जिंदगी भर जो थाने याद आसी कद भी थे याद करो नाम सुनो महेंद्र को, इसी कौन सी याद है जी थान बा सौ ज़्यादा याद आवे? एक दफ़े वो जी टाइम 4th में बटे पढ़ रही हो, मैं बिन छोड़ बागी उठाऊँ बिगा मामू साहब, मैं ट्रेन में बैठ गो, वो तो बच्चों हो मार सो काफ़ी लगाओ तो वो की हिसाब से आयो कौन सा डब्बा में बैठो मेड़ता रोड के मायने जद मारी नज़र ऊपर गई सीट पर तो आगे महेंद्र बैठो स्कूल ड्रेस में। मैं क्यों रे तू बोलियो को नहीं, मैं पकड़ भी नहीं कर तू आयो घटूँ किया आगो टाबरी तो को वो 3 टीचर बैठा भी नहीं, जीआरपी को थानो साम सामी रेलवे स्टेशन पर वो डब्बो 20 जगह खड़ो। मैं पठानी सूट पहरिया डाडी वाडी शुरू से राग तो मैं अब मैंने आर देखी भाई वो बच्चा ने किडनैप कर लिया, बस मैंने पकड़ लिया, पुलिस वाला ने बुला लिया, मन लेगा बारे तो मैं ये बोलियो अरे मुझको साहब ये वो मारो बच्चों है। मैं मैंने बोले रे तू एक बार बोल तो सही भाई मैं थारो पापा हूँ, एक बार बोल तो सही। तीसरा जद पुलिस वालों हाथ पकड़वा लगे जद बोलियो हाँ ए हमारा पापा बैठूँ लगातार ही हुए मैं जा रहे बस में बैठूँ, हमारा जीजो सा छापरी ड्यूटी ही वाटर बॉक्स में गोपाल सिंह जी मैं बैठे गया तो भी बस में बैठा दियो, बोले पापा मैं कुल्फी खाशू जी टाइम की बात है आगे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन में पापा ने समझा चार वापिस उठूँ छापरी लेट सा बटे खारे खंगार गाल से मैं कुल्फी ले भाई जतरे ये कोई साइड के माए ने बस मालिक की बैठे हो बैठे बोला वो ड्राइवर सीट के पास से बैठे हो गए ये हॉर्न ने दबा दे तो वो एक लाल बटन आओ वो स्टार्ट को हो, ड्राइवर नीचे चाय पी रहे हो चाबी वो नहीं रोज ये दबाए गाड़ी गेयर में हिजबो रवाना। मैं कुल्फी ले ऊपर चढ़ो मैं बागर भी सीट पर बैठूँ मैं आपा रोका आगे बस सीट खा दी मैं रोक बोला और मन तो बैठा पकड़ लिया बोले कहीं टाओ कहीं है गाड़ी लेर भाग रहे हो कोई दे पाड़ो। तो एयान की याद है भी का बचपन की कि यानी वो आपका सब दोस्तन जो मार्कोस है मार्कन कम से कम 300-400 मार्कोस जो इका साथी हाबा का फ़ोन आ चुकिया बस सब मैंने स्टोरी बताओ कि मारे और भी कत्तो यानी बा गहरी एक दोस्ती ही कत्तो प्यार हो। तो थे बाप बेटा के साथ साथ में एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। मेरे पापा बहुत अच्छा और मुझे उन पे गर्व है
उन्होंने कितने कितने लोगों को बचाया था। उन्होंने बचाया था 8 लोगों को, कोई पूरे लोगों को, उनमें लेडीज बच्चे, मतलब 100 लोगों को, लेडीज बच्चे। आप क्या बनोगे? मैं तो एथलीट बनूंगी। अच्छा, तो उसके लिए पापा कुछ आपको सिखा के गए? पापा मुझे दौड़ना, उन्होंने ट्रेनिंग करना सिखाई। ठीक है, अच्छा। पापा के लिए सॉन्ग आएगी ये। अच्छा, पापा के लिए सॉन्ग गाओ। तेरी मिट्टी में मिल जामा, गुल बन के मैं खिल जामा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जामा, तेरी खेतों में रामा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शहीद मार्कोस कमांडो की बड़ी बेटी हर्षिता हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, जैसा कि मैंने आपको देखा, बहुत शुरू से ही, पहले दिन से ही मैंने आपको बहुत हिम्मत वाली बेटी के रूप में देखा है और आपने अपने दादा की बहुत हिम्मत बंधाई, परिवार को संभाला। ये बहुत ही दुख भरा समय हम सबके लिए है, इस गांव के लिए, विशेष रूप से आपके लिए है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरे पापा पे मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने इतने लोगों की जान बचाई और उन्होंने खुद की जान उनके लिए खुद शहीद हो गए उनके लिए। और मुझे उन पे बहुत गर्व है, जो उन्होंने मुझे जो चीज़ें भी अभी तक सिखाई है, मैं उनको बरकरार रखूँगी और उनका नाम रोशन करूँगी। तो क्या आपने कुछ फील्ड चुना है? जैसे कि छोटी वाली बोल रही कि मैंने एथलीट बनना है, आपने क्या बनना है? मैंने स्विमिंग चुना है और उसमें फर्स्ट बनना है, इंडिया से गोल्ड मेडल लाना है। चलो, आपके जो हौसले हैं, भगवान आपको वो गोल्ड मेडलिस्ट बनाए, भारत के लिए आप ओलंपिक में खेलें। और इसके लिए शायद आपके पापा ने आपको अच्छे से तैयार किया, मैंने बहुत कई बार सुना है। और कुछ आप कुछ कहना चाहिए बेटा? महेंद्र सिंह की बहन रक्षा कंवर हमारे साथ मौजूद हैं और बस आप बात करवाई कोशिश करा। सब पहले स्वागत है आपको भाई जी। हाँ, बताओ क्या कुछ आपको कहना है? सबसे पहले भैया के लिए इन्हीं शब्दों से मैं शुरुआत करूँगी। बढ़ते रहे कदम तूफानों को चीर के, चट्टानों से हौसले रुख मोड़ दे तकदीर के, बिजलियां हैं जिनकी नसों में और लहू में आग है, मृत्यु से निडर जो हर संग्राम को तैयार है, ये सलाम उनके नाम जो इस देश के पहरेदार हैं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आज जैसे कि पूरे राजस्थान ने नहीं, पूरे भारत ने देखा, उन्होंने देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अपने परिवार के लिए उन्होंने नहीं सोचा, सबसे पहले राष्ट्र सेवा को चुना। इसके लिए हमें बहुत गर्व है। हाँ, ये पहाड़ हमारे परिवार पे टूटा है, ऐसे जख्म हमें मिले हैं जो कभी भर नहीं पाएंगे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, लेकिन एक नगीना, एक हीरा जो हमने खो दिया है, वो तो कभी नहीं आ पाएगा। पर उन्होंने आज हमारे परिवार का नाम जो अजर और अमर अपने नाम के साथ कर दिया है, वो हमेशा 7 पीढ़ी उनको याद करेगी। वो कहते हैं पूत का पग पालने ही दिखा है। जब उनका जन्म हुआ, स्टार्टिंग से ही वो हर चीज़ में अव्वल थे। कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, फालतू चीज़ों में कभी ध्यान नहीं दिया। सिटी में भी पढ़े, गांव में भी पढ़े, हर चीज़ से लगाव, ज़मीन से लगाव था। हमेशा कहते थे चाहे कितनी ही ऊंचाई है क्यों ना छू लेना, पर ज़मीन को हमेशा टच में रखना। हर एक छोटी छोटी चीज़, मुझे एक उनकी बात याद आती है। उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्र जूनशा में जब छुट्टी आए हुए थे, कुछ बड़ों ने कहा कि मार्कोस कमांडो के लिए आज हम कुछ करते हैं, 2 बात इनके लिए, इनको बधाई पात्र हैं। जब उनको वहाँ पे मरीन कमांडो में जब वो अव्वल रहे थे, तब उनको इनाम दिया गया था। तब उन्होंने कहा कि हम लोग तो देश के लिए वहाँ कुछ नहीं कर सकते, पर आप जो करते हो इसके लिए हम आपको बहुत आभारी है कि आपकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं। तब भैया ने कहा था कि हर एक आम नागरिक
अपनी राष्ट्र की सेवा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आर्मी, फौज, डिफेंस में जाके ही अपने राष्ट्र के लिए सेवा करे। अगर आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी एक डिस्पोजल गिलास भी नीचे पड़ा है, उसको भी डस्टबिन में डाल दोगे ना, तो वो भी राष्ट्र सेवा है। तो उनकी ये छोटी छोटी बातें जो एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है। हर इंसान अगर उनकी छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करे तो देश के लिए बहुत सेवा हो सकती है। एक आम नागरिक भी बहुत सेवा कर सकता है देश के लिए। हमें प्राउड इस बात का है कि राजस्थान का पहला मार्कोस कमांडो शहीद हुआ है। हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अंदर से उनके लिए गर्व महसूस नहीं कर रहा। सब आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा उत्साहित हुए हैं कि हमें भी राष्ट्र के लिए कुछ करना है। मेरी 2 भतीजियाँ हैं, उनका जो सपना था वो हम सबको मिलके पूरा करना है, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक पिता कहते हैं बहुत अपने बच्चे को देख नहीं सकते, दुख में, दर्द में, बीमार होते हुए भी नहीं देख सकते। मैं इन पिता को बहुत बहुत, जिन्होंने वो वहाँ से लेके आए भैया को, खुद बहुत हिम्मत का काम किया। वो इतने पत्थर दिल कैसे बन गए मुझे पता नहीं। जिस दिन उनकी रैली निकल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे खुद उनमें समाहित होकर उन्हें पावर दे रहे हो। आँख में एक आंसू भी नहीं। उस ट्रक में मौजूद हम सब ने देखा, आप सब ने देखा, बहुत हिम्मत का काम किया। और जब वो हमारे घर पे आए अंदर, हम सब ने भी यही सोचा था कि नहीं, एक आंसू भी नहीं आना चाहिए आँख में। हमारे पापा हमें देख के कमज़ोर हो जाते हैं, हम उन्हें कमज़ोर नहीं देखना चाहते। आज उन्होंने जन्म से लेके जब वो लगभग 17.5 साल के नौकरी लग जाती है नेवी में, उन्होंने 12th पास आउट किया सिक्कर आदर्श से, और फर्स्ट भर्ती में ही वो क्वालिफाई हो गए। तब गांव का नाम रोशन कर दिया, परिवार का नाम रोशन कर दिया। लगता है जैसे छोटी सी उम्र में आके पूरी रचना रच गए हैं और अपना गोल्डन पीरियड जी गए हैं। उनको रेंगना पसंद नहीं था, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कम उम्र में सब काम कर चुके हैं, अपनी बहनों का, अपने भाई का, पूरे परिवार का, जैसे अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा गए हो और अपने फैमिली की जिम्मेदारी जैसे हम सब पे सौंप गए। भी समझ सकते हैं जिस प्रकार से जो वज्रपात परिवार पे हुआ, लेकिन आप सभी लोगों ने हिम्मत के साथ अभी उनके सपनों को पूरा करना है। और कोई भाई साहब, और कोई बात जो विशेष था लगाव हो मने लगे तो बिम और कोई तन कोई वाक्य याद आवे था को जीवन को, कोई विशेष वाक्य जिन जो तन हमेशा याद आवे कि महेंद्र के साथ आप ये करता भी करता। क्योंकि भाई बहन तो बचपनों बाल लीला करे, लेकिन भी बाल लीला में भी एक गोल्डन वो स्वर्णिम अवसर वह, एक स्वर्णिम जो पीरियड वह, जब मान लो कोई विशेष तो कुछ बताना चाहो आप? हाँ, विशेष लगाव रहा क्योंकि मैं 1.5 साल ही छोटी हूँ उनसे। मैं ग्रामीण लालासर में पढ़ती थी, यहाँ पे अपने पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। तो मेरी शुरू से स्टेज पे आने की रुचि थी। मैं जब मतलब 3rd क्लास से स्टेज शो कर, वो बोल वक्त तरीका भी लग रहे हो, तो उनको बहुत शर्म आती थी। तो वो बोलते थे जब मैं स्कूल से बाहर निकल जाऊँ तब बोला करता, जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँ तब बोला करता। लेकिन उनको बहुत प्राउड था, वो पीछे सबसे पीछे बैठ के सुनते थे ये क्या बोल रही है, घर आके बताते आज इसने इतना अच्छा बोला, आज इतने अच्छा बोला। पापा मुझ में मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये जब स्टेज ज्वाइन करती है तो मुझे बहुत प्राउड होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं सबसे लास्ट में जाके सुनता हूँ, इसको सबसे पीछे बैठ के सुनते थे। लेकिन ये है कि हमारे परिवार में नहीं, हमारे आसपास के गाँव में एक ऐसा श्रवण कुमार बेटा नहीं हो सकता। उनमें जो खूबियाँ थी शायद वो मुझे नहीं लगता हर बेटे में होगी। भारत माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज आपने एक क्षत्राणी के सपूत को अपनी गोद में संभाल लिया, जो बहुत अनमोल है। शायद वक्त और भगवान को अच्छे लोगों के लिए इस धरती पे बहुत कम टाइम होता है। वो अपने उसी टाइम में अपना सब कुछ जो करना होता है वो कर जाते हैं। भगवान उनको दूसरे काम के लिए भेजना चाहते हैं, इसलिए बहुत जल्दी उनको वहाँ से ले जाते हैं। तो ये थे महेंद्र सिंह के बहन रक्षा कंवर, जिन्होंने अपनी कुछ यादें अपने को बताई। हाँ,
जब भैया की मार्कोस की ट्रेनिंग चल रही थी तो उन्हें एक बार श्रीलंका भेजा गया। उसी टाइम हमारे पास की कॉलेज है LBS महिला गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे बोला कि प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे। मैंने पापा से बिना पूछे वहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया और भैया से डायरेक्ट बात कर ली कि भैया चुनाव होने वाले हैं, और मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया। तो पापा से पूछा गया, मैंने कहा मैंने तो नहीं पूछा पापा से। वहाँ से उन्होंने मतलब इतना मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया अंदर कि तू टेंशन मत कर, सब अच्छा होगा, अगर तेरी इच्छा है तो तू कर, पापा से मैं बात कर लूँगी। फिर भैया ने पापा को बताया फ़ोन पे कि उसने फॉर्म फिल कर दिया है और आप जितना हो सके उसका साथ देना, और अच्छी बात है अगर वो लड़ना चाहती है तो उसको चुनाव करवाना। जब चुनाव के नतीजे आए तो सबसे पहले उन्हीं को मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने वहाँ पे पार्टी की थी श्रीलंका के अंदर, सभी को मिठाई खिलाई, बहुत खुश हुए थे वो कि आज मेरी बहन ने, एक होता है 36 कौम को साथ में लेके चलना। मेरे पिताजी का व्यवहार ऐसा है, हमारे पूरे परिवार का ही, आप किसी से भी पूछ लेना कहीं भी, जातिवाद नहीं है हमारे। 36 कौम की लड़कियां वहाँ आती थी, वहीं पे मैंने देखा मेरे परिवार की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि हमारे समाज की ओनली फॉर 16 लड़कियां पढ़ती थी वहाँ पर, और मैंने 300 वोटों से लीड की। सभी अदर कास्ट के थे। जब कहते हैं ना कि नहीं कास्ट वाइज चलता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, वो देखते हैं अगला बंदे में दम कितना है, ये कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, उसी अनुसार वोटिंग हुई थी। तो वहाँ पे मुझे लगा मेरी वजह से नहीं, ये हमारे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, वो केवल मेरी जीत नहीं थी, इनके व्यवहार की, भैया के, पापा के, दादोसा के, इनके व्यवहार की जीत थी। उनको तो कभी नहीं भूल पाएंगे, उनकी शहादत को पूरा देश याद करे, मैं यही चाहती हूँ। और उन्हीं की तरह और भी बच्चे हैं जो आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए समर्पित हो, देश सेवा करें। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो फिर भी अपने गांव में रहकर, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहकर आप राष्ट्र सेवा दे सकते हो। उनकी जो ये बात है वो रोज़ मुझे इस दिमाग में मेरे चलती है, रात दिन मैं सबको बोलूँ, अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी सब भाइयों को बोलूँ। उन्होंने एक छोटी सी बात उस दिन की थी कि एक डिस्पोजल गिलास भी अगर कचरा भी उठा के डस्टबिन में डाल दोगे वो राष्ट्र सेवा है। तो उस बात को सभी याद रखें और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। जैसे भैया ने शहादत दी, सब उनको याद करें। ठीक सर, धन्यवाद।